वेलकम साथियों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, नीड क्रिएशन LIC अभिकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक एक LIC एडवाइजर को नीड क्रिएशन करना नहीं आ जाएगा, तब तक वो LIC एडवाइजर बीमा की जरूरत को निकाल नहीं पाएगा। हम अक्सर करके बहुत से परिवारों में जाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा के दौरान हमें उनकी जरूरतों को उभारना होता है। चर्चा के दौरान हमें उनकी जरूरतों को सामने लाना होता है। जब तक हम उनकी जरूरतों को सामने ला नहीं देते हैं, तब तक हम उनको कोई इंश्योरेंस की प्लान नहीं बता पाते हैं। हमें जरूरत होती है मित्रों कि हम उस व्यक्ति को कौन सा प्लान दे सकते हैं। जैसे आप लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी हम किसी बीमार व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, तो डॉक्टर तुरंत कहते हैं कि इनकी जांच कराओ। हमें कुछ ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, हमसे ब्लड के सैंपल मांगा जाता है। हम जैसे ही ब्लड के सैंपल देते हैं, कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, और कुछ टेस्ट कराने के बाद तब हमसे कहा जाता है कि आपके पास ए रोग है और आपको ए इलाज कराना पड़ेगा। यानी नीड क्रिएशन का मतलब हमें रोग को पता करना। नीड क्रिएशन का मतलब क्या बीमारी है उसे पता करना, और अगर हमारे पास जानकारी है तो हम उस बीमारी का समुचित इलाज बताएंगे। इस बीमारी को सामने लाने का जो तरीका है, यही नीड क्रिएशन है मित्रों। और ये सब करता है अपने तरीके से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी कल्पनाओं से। हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जरूरत है मित्रों कि हम इसको अगर थोड़ा और बेहतर बना लें, नीड क्रिएशन को एक मानक के तहत जनरेट करें, एक मानक के तहत सामने लाएं, जिससे हम जिस कस्टमर से बात करते हैं उस कस्टमर को भी अच्छा लगे। हम जिस कस्टमर का नीड क्रिएट करने जा रहे हैं उसको भी अच्छा लगे। वो सुने तो उसको लगे कि हाँ, वाकई ये मेरी जरूरत है, और इस जरूरत का समाधान हो जाए तो अति उत्तम हो। हम एक बार बीमा बेचने गए थे। वो व्यक्ति बातचीत के दौरान कहा, हमें तो बीमा की जरूरत ही नहीं है। हमने कहा, भाई साहब आपको बीमा की जरूरत है? तो उसने कहा, कैसे? जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके उत्तर देने के प्रयास में मैंने कहा कि सर, आपका जो ये व्यवसाय है, इस व्यवसाय को केवल और केवल आप कर सकते हैं। आपके परिवार में आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपके परिवार के कोई भी सदस्य आपके व्यवसाय को नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, सही बात है। फिर हमने कहा, आपके बदौलत इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ा फैक्ट्री है, इतने बड़ा आपका काम है, और भगवान न करे कभी आपके साथ कोई हादसा हो जाए, भगवान न करे कभी वो दिन आ जाए जब आप काम करने में असमर्थ हो जाए, भगवान न करे कभी वो दिन आ जाए जब परिस्थितियां अनुकूल न रहें, तो ये माया जाल का क्या होगा? कौन पूरा करेगा? आपका जो बिजनेस लोन है, आपका जो कार का लोन है, आपके जो मकान का लोन है, आपके जो फ्लैट का लोन है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसको कौन पूरा करेगा? भाई साहब, आपके रहते हुए आप इतने परेशान हैं। उस समय की कल्पना कीजिए जब आप नहीं हैं तो परिवार के लोग कितने परेशान होंगे। कहां ये तो है। हमने फिर उनकी HLV बताई, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसका मानव जीवन मूल्य। वो जब हम बताते हैं कि भाई साहब आप 10 लाख रुपए साल में कमाते हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए आप पर्सनल खर्च कर देते हैं, 9 लाख रुपया परिवार को सीधा सीधा देते हैं, तब जाके आपके खर्चे निकलते हैं। यानी आपके परिवार में 75,000 रुपये महीना अगर नहीं जाएगा तो आपके परिवार का खर्च नहीं चलेगा। कहे हाँ,
ये तो बात सही है। तो भाई साहब एक चीज बताइए, ये 75,000 रुपए की गारंटी है और कितने दिन की गारंटी है, कब तक की गारंटी है? आपके रहने तक तो गारंटी है, इस बात को तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपके जाने के बाद भी गारंटी है, इस बात को तो आप ही बता सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्या बताऊंगा, मुझे तो कमा के देना है और हर हाल में देना है। अगर नहीं दूंगा तो तमाम खर्चे, स्कूल की फीस, बच्चों की पढ़ाई, कॉपी किताब, होम लोन खर्चे, जो भी रोजाना हम चाहे, इसी 75,000 से तो चल रहा है। तो हमने कहा कि भाई साहब कल्पना करके देखिए ना कि जिस दिन ऐसी परिस्थितियां आई कि आपका इनकम बंद हो गया, जिस दिन ऐसी परिस्थितियां आई कि आप इनकम करने योग्य नहीं रहे, या फिर कोई और विपरीत परिस्थितियां आए जिसकी वजह से आपकी इनकम रुक जाए, तो भाई साहब बताइए ना कि तब क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि गुप्ता जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे क्या करना होगा ये बताइए। फिर मैंने एक बात और कहा कि ये तो 1 साल का है 9 लाख रुपए, अभी आपकी उम्र तो अभी 36 साल है, अभी आपको पूरे 24 साल कमा के देने हैं। अब आप 9 लाख गुणे 24 साल कर लीजिए और देखिए कितना अमाउंट आता है, उतने की सिक्योरिटी आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये जरूरी मायने रखता है कि हम नीड क्रिएशन तो किए। मित्रों, जब भी हमें नीड क्रिएशन की बात आती है तो हमें अपनी जिंदगी के बहुत सारे अनुभव याद आते हैं, आपको भी आते होंगे, लेकिन इन अनुभवों से अगर कुछ सीख के आगे और बढ़िया करने का प्रयास किया जाए, हम कुछ और अच्छा करें, तो हमारा इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ये और ज्यादा प्रॉफिट देने वाला हो जाएगा और हमें अब तक जो कुछ नहीं मिला है वो सारी चीजें मिलने लगेंगी। हमने जो जो सपने देखे हैं वो सब पूरा होने लगेगा, क्योंकि हमें बीमा की जरूरत उभार देने की है। जब व्यक्ति को भूख लगता है ना, तब वह भोजन खोजता है। जब उसको जरूरत महसूस हो जाती है ना कि इस समय ठंडे पानी की जरूरत है, तब वह पानी मांगता है। हमें बीमा की जरूरत उभार देने की होती है। जब हम बीमा के बारे में उसको बता देंगे ना कि आपको इतने बीमा की जरूरत है, तब वो कहेगा हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और यही नीड क्रिएशन है। मित्रों, एक व्यक्ति की बहुत प्राथमिकताएं होती हैं। उन प्राथमिकताओं में से क्या जरूरी है, क्या सर्वप्रथम जरूरी है, या उसके सामने रखना, उसको याद दिलाना और उस बात की गंभीरता को बनाकर हमें उसकी इंश्योरेंस की जरूरत को बता देना नीड क्रिएशन है। हम एक तरीके से और देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा लक्ष्य लिया रहता है, उसके बड़े बड़े सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के तहत वह काफी मेहनत करता रहता है, लगा रहता है, परिश्रम करता है, प्रयास करता है। लेकिन मित्रों, सपने जो होते हैं या व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं या व्यक्ति को जुनून देते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों को व्यक्ति इग्नोर कर देता है, यहां तक कि समय से खाना भी नहीं खाता है, समय से उसका घर आना भी नहीं होता है। कभी कभी तो उसको पता रहता है कि इतनी मेहनत वह किस लिए कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसको पता भी नहीं होता है कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। अगर हम उसको बता दें तो वह थोड़ा और एफर्ट मोड में होकर काम करेगा। जैसे किसी को बिटिया की शादी करनी है, उसके दिमाग में तो है कि पैसा तो जुटाना है, कितना जुटाना है यह नहीं पता है। जब हम उसको एक आंकड़ा दिखाते हैं कि आजकल तो शादियां 10 लाख में हो रही हैं, आपको 10 साल के बाद शादी करना है, आपको 15 साल के बाद शादी करना है। जब 15 साल के बाद शादी करने जाएंगे तो आज जो 10 लाख में हो रहा है वो उस समय हो सकता है 18 लाख में हो सकता है 20 लाख में हो। तो आज अगर 20 लाख की प्लानिंग नहीं करेंगे तो उस समय क्या होगा? उस समय किसी के सामने हाथ तो फैलाना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं से उसको प्रबंध करना पड़ेगा। जब हम उसको इतना याद दिलाते हैं तो कहता है कि अगर मैं आपके लाइफ इंश्योरेंस से इतना पैसा जुटाना चाहूं तो कैसे जुटा सकता हूं। तब उसके प्रश्न आते हैं कि इसको आपके माध्यम से कैसे हो सकता है। तब वो हमसे राय लेता है कि आप ही कुछ बताएं कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। नीड क्रिएट करने के बाद तब हम उसको प्लान बताते हैं, और प्लान बताते हैं तब वह इंटरेस्ट लेता है, तब वह उस प्लान को लेने का विचार बनाता है। बीमा करने का एक डेट तय होता है, या फिर हमको कुछ टोकन मनी देता है, फॉर्म साइन करता है और कहता है कि बाकी के पैसे मैं इस डेट को दूंगा और आप इसको कर लेना। मित्रों, नीड क्रिएशन का मतलब ही होता है कि उसकी जरूरत को उसके सामने परोस देना, उसके घाव को ताजा बना देना। तब जाके हम सफल हो पाते हैं। मित्रों, किसी का सपना गाड़ी का होता है, किसी का सपना मकान का होता है, किसी का लक्ष्य कोई कुछ और होता है। इन लक्ष्य को जब तक हम उसके सामने नहीं रखते हैं तब तक उसको याद नहीं आएगा। जब तक उसकी गंभीरता को हम बताएंगे नहीं तब तक वह लगेगा नहीं। जब तक हम उसके लक्ष्य को उसके सामने नहीं रखेंगे तब तक वह हमारे प्लान को इग्नोर करता रहेगा, तब तक हमारी बात को नहीं सुनेगा और तब तक हमें टालता रहेगा। हमको यह बताना पड़ेगा कि आपका जो 2 साल का बेटा है ना, इसको अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऐसा प्लान लेना पड़ेगा जो उसके पढ़ाई में मदद करे, जो आपके अनुपस्थिति में भी डॉक्टर बनने इतना पैसा दे, जो आपके सपनों को पूरा करे। तब वो कहेगा हाँ यही तो मैं चाहता था। तब वो कहेगा कि हाँ वाकई ये तो मेरी जरूरत है, कहां साइन करना है। और तब वो साइन करेगा, तब हमें चेक देगा और हम उसको एक पॉलिसी बना के देंगे। मित्रों, व्यक्ति के कुछ गोल्स भी होते हैं, जैसे होम लोन का कंटिन्यूअस पैसा भरते रहना, कार लोन का कंटिन्यूअस पैसा भरते रहना, उसके रिटायरमेंट में कंटिन्यूअस पैसा आते रहना। यह गोल भी पूरा करने के लिए हम इंश्योरेंस का ऑप्शन रख सकते हैं कि सर आप इस गोल को एक इंश्योरेंस की पॉलिसी से भी पूरा कर सकते हैं। जब आप 60 साल के होंगे तब इस पॉलिसी से कंटिन्यूअस इतना पैसा हर महीने मिलता रहेगा और ये आपके गोल सेट करने के लिए, गोल को हासिल करने के लिए बहुत ही कामयाब पॉलिसी है। तब उसका मन उसमें लगेगा, तब उसको लगेगा कि हाँ ये मेरी जरूरत है। उसकी जरूरत को हम जब तक उसके आंखों के सामने नहीं लाएंगे तब तक वो हमें नहीं सुनेगा। नीड क्रिएशन का मतलब होता है हम उसके फैमिली हिस्ट्री को देखें, फैमिली हिस्ट्री में किसकी किसकी इनकम है वो देखें, और किसके किसके लिए कौन कौन सा प्लान दे सकते हैं। बेटे के लिए करियर प्लान दे सकते हैं, बिटिया के लिए मैरिज प्लान दे सकते हैं, वाइफ के लिए वुमन सिक्योरिटी प्लान दे सकते हैं, उसके लिए रिटायरमेंट का प्लान दे सकते हैं, उसके लिए प्री मैच्योरिटी डेथ का प्लान दे सकते हैं, उसके लिए टर्म प्लान दे सकते हैं, या उसके लिए इंडोमेंट पॉलिसी दे सकते हैं, लाइफ टाइम की पॉलिसी दे सकते हैं। उसकी क्या जरूरत है पूरा एनालिसिस करने के बाद एक पॉइंट बताते हैं कि आपको सर ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, इसमें से सबसे जरूरी ये है और उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। सर इन तीनों में से आप प्राथमिकता किसको देंगे? सर कि पहले बिटिया की शादी के लिए मैरिज प्लान लिया जाए, कि आपके बुढ़ापे के लिए पेंशन प्लान लिया जाए, या प्री मैच्योरिटी डेथ के लिए टर्म प्लान लिया जाए। जब उसके सामने कुछ रखेंगे तब वो उसमें से चुनाव करेगा। और हमें कॉन्फिडेंट के साथ कहना होता है सर आपके जगह मैं होता तो सबसे पहले अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करता, सर आपके जगह मैं होता तो सबसे पहले अपनी बिटिया के शादी के लिए मैरिज प्लान लेता, और मैंने लिया है आप भी लीजिए। ऐसा बोलना पड़ता है, तब उसका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहता है ना सर आप पे बहुत जचेगा, ये आपकी जरूरत है, आप सर इसमें बड़े हैंडसम लगेंगे। जब वो इतना बोल देता है तो हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। सेम यही चीज तो हमको अपने पॉलिसी धारक, अपने क्लाइंट या अपने प्रोस्पेक्ट से बोलना पड़ता है कि आपको इस चीज की जरूरत है। इसको लेने के बाद आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, आपको लगेगा हाँ मैंने अपने बुढ़ापे के लिए सही इंतजाम किया है, तब वह प्लान ले पाएगा। मित्रों, जब कोई प्लान बंद होता रहता है तब भी हम जाके उनको बताते हैं कि सर आपने जैसा प्लान सोचा था वो ऐसा प्लान तो था लेकिन अब बंद होने जा रहा है और आपका सपना ये प्लान पूरा कर सकता है।
हो सकता है बाद में न मिल पाए, तब आप उदास हो जाएंगे, तब आप परेशान होंगे, होपलेस होंगे। सर ले लीजिए, ये अच्छा प्लान है। या कोई नया प्लान आया तब हम कह सकते हैं सर जैसा प्लान आप वेट कर रहे थे वैसा प्लान आ गया, लीजिए, कम पैसे में अच्छा एक हैवी प्लान, जबरदस्त प्लान जो आपके विचारों के मुताबिक, आपके सपनों के मुताबिक, या जैसा आप चाह रहे थे सेम वैसा ही है, तब मजा आएगा। उसको किस किस चीज की जरूरत है हमें सामने रखनी पड़ती है, उसको कितना बीमा की जरूरत है हमको सामने रखना पड़ता है, या उसको कौन से प्लान की जरूरत है हमको उसको बताना पड़ता है। किसी भी प्लान को कभी खराब नहीं करना चाहिए, हर प्लान की जरूरत है, लेकिन प्राथमिकताएं होती हैं, प्राथमिकताओं को सामने रखना नीड क्रिएशन है मित्रों। और अगर हम लोग नीड क्रिएशन करना सीख गए तो कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा बीमा कर सकते हैं। और मित्रों करना चाहिए, हर अच्छे एजेंट नीड क्रिएशन करते हैं, तब उनको कम मेहनत में अच्छा प्लान आसानी से मिलता रहता है। इसलिए हमें भी नीड क्रिएशन करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने LIC एडवाइजर मित्रों में शेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।